यूपी की सियासत में पिता बेटी के बीच होने वाली है भीषण लड़ाई। 24 में मोदी सेना से बीजेपी की ओबीसी नेता के तौर पर संघमित्रा मौर्य पिता के सामने होंगी। पिता के खिलाफ लड़ाई का आगाज संघमित्रा मौर्य ने कर दिया। अब केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, संघमित्रा मौर्य भी बनने वाली हैं बीजेपी में पिछड़ों का चेहरा। बीजेपी आलाकमान से मिला ओके, अब संघमित्रा मौर्य फॉर्म में आ गई। सियासत के पटल पर कब किसके दिन निखर जाएं, कब किसकी किस्मत प्रखर हो जाए, कब कौन किस वक्त किसके लिए कौन सा तेवर अपना ले, ये कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा होता है, हो जाता है। अब देखिए ना, कल तक ही कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी अपनी सियासत को आने वाले दिनों में अपने पिता के साथ आगे बढ़ाएंगी, लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा। उल्टे एक नई बात सामने आई है। स्वामी की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा ने अब नया तेवर अपनाया है। ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में संघमित्रा मौर्य बीजेपी में ओबीसी का चेहरा बन सकती हैं। संघमित्रा मौर्य पिछले 7 दिनों में 2 ऐसे सियासी दांव चल चुकी हैं जिसका नुकसान उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी सपा को हो सकता है। संघमित्रा मौर्य ने बातें कही, एक में बीजेपी के राज में ओबीसी के सम्मान की बात, तो दूसरे में पीएम मोदी के मन की बात के उस हिस्से का महिमा मंडन किया जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने शब्दों में नकारा है, जिसके लिए विगत कई महीनों से वो बीजेपी के निशाने पर हैं। चलिए संघमित्रा मौर्य की ओर से लिए गए दोनों सियासी स्टैंड से आपको बिना लाग लपेट के वाकिफ कराते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है। वहीं 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान बीते दिनों हो चुका है, जबकि अगले साल लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने मोर्चा संभाल लिया। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 29 मार्च को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा द्वारा ओबीसी सांसदों की बैठक वेस्टर्न कोर्ट में आयोजित की गई थी। बीजेपी की यह बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में की गई थी। इसमें बीजेपी पिछड़े वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण भी शामिल हुए थे। इस बैठक में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी हिस्सा लिया। खास बात यह है कि यूपी में सपा का खास फोकस ओबीसी वोटर्स पर रहा है। बीते दिनों कोलकाता में हुए सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन की तस्वीरों के बाद ओबीसी फैक्टर को भुनाने की चर्चा काफी जोर शोर से उठी, लेकिन अब बीजेपी की बैठक की तस्वीरें खुद संघमित्रा मौर्य ने शेयर कर दी, जिसमें बीजेपी सांसद के अलावा जेपी नड्डा और डॉक्टर लक्ष्मण नजर आ रहे हैं। इसके बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बेटी संघमित्रा मौर्य खुलकर सामने आ गई हैं, जिसकी गवाही सांसद द्वारा शेयर की गई तस्वीरें दे रही हैं। वहीं 2 अप्रैल को पीएम मोदी ने अपने मन की बात कही है, तो संघमित्रा मौर्य ने झट से उनकी कही बात का वीडियो ये कहते हुए पोस्ट किया कि भारतीय संस्कृति की दुनिया कायल है, पीएम मोदी को सुनिए। आपको बता दें कि रामचरितमानस विवाद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी। हालांकि संघमित्रा मौर्य ने दावा करते हुए कहा था कि मैं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बदायूं से दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूं। अगला लोकसभा चुनाव बदायूं से ही लड़ूंगी। बदायूं में हम लगातार बने हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अब जबकि उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया तो उसमें साफ है आने वाले दिनों में वो सीधा सीधा अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासत से टकराएंगी। देखने वाली बात है उसमें किसकी जीत होती है।